तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले कि कौन हो सकता है रॉक का पॉसिबल अपोनेंट रेसलमेनिया 41 में और क्या रोल होगा रॉक का सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खबर सामने आ रही है कि रे मिस्टीरियो ने अभी तक जो WWE में अपना रन चला है उसमें वो कभी हील सुपरस्टार के तौर पे नहीं चले, वो हमेशा फेस सुपरस्टार के तौर पे रहे। और अब WWE के पास वो प्लान्स है जो अब तक रे मिस्टीरियो के करियर में कभी नहीं थे, यानी रे मिस्टीरियो एज अ हील सुपरस्टार काम करेंगे और वो अपने बेटे यानी डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ मिलकर जजमेंट डे को रूल करेंगे। और शायद पॉसिबली रे मिस्टीरियो ही हो सकते हैं न्यू जजमेंट डे के लीडर, यानी जजमेंट डे के नए लीडर भी रे मिस्टीरियो हो सकते हैं। शायद वो फिन बैलर को किक आउट कर दे, क्योंकि वो रे मिस्टीरियो भी कारण बन सकते हैं फिन बैलर का टैग टीम चैंपियनशिप हारने का। और उसके बाद वो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ मिलके पूरे जजमेंट डे को टेक ओवर कर ले, या फिर हम कह सकते हैं पूरी WWE को टेक ओवर कर ले और हमें फिर रोल देखने के लिए मिले फिन बैलर के साथ और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में रोमन रेंज की टीम को 5वां मेंबर चाहिए, वैसे न्यू ब्लड लाइन को भी 5वां मेंबर चाहिए। लेकिन यहाँ रोल आता है पॉल हेमन का। पॉल हेमन मदद कर सकते हैं रोमन रेंज की उनके ब्लड लाइन के लिए 5वां मेंबर ढूंढने का, और वो दूसरा तीसरा मेंबर कोई नहीं CM पंक भी हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर, लेकिन ज़्यादा चांसेस CM पंक के। पॉल हेमन CM पंक को वापस ले आए अपनी मदद से और कहे कि भाई CM पंक एक बार रोमन रेंज की मदद कर दे, उसके बदले मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरा मैनेजर बन के रहूँगा मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन पे। जब ये चीज़ रोमन रेंज को पता चलेगी एक बार ख़त्म होने के बाद सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम, तो रोमन रेंज भी कुछ नहीं कर पाएंगे और वो पॉल हेमन को लेट गो यानी जाने देंगे CM पंक के साथ, और फिर वहाँ से रोमन रेंज का एक सोलो रन चलेगा। क्योंकि पॉल हेमन ज़्यादा अच्छा काम एक हील सुपरस्टार के तौर पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि ब्रॉक लेसनर के क्या रिटर्न प्लान्स थे। तो पहली बात कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था समर स्लैम के आसपास, लेकिन वहीं पे अपना ये विंस मैकमैन है, उसका सेक्स स्कैंडल, उसका एक केस सामने आ गया जब विंस मैकमैन ने टपाटप करा था एक लड़की के साथ। सांगा साला बताओ, बुढ़ा होते होते भी टपाटप कर रहा है। उसने जब टपाटप किया था तो उसकी वजह से ब्रॉक लेसनर का डिले देर से हुआ, यानी ब्रॉक लेसनर का रिटर्न डिले हो गया। क्योंकि ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन में काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं और उस स्कैंडल में ब्रॉक लेसनर का भी नाम सामने आ रहा था। इस वजह से WWE ने उन्हें टेलीविजन से दूर रखना ही सही समझा, क्योंकि भाई ज़बरदस्ती कुछ और केस बड़ा हो जाए, ब्रॉक लेसनर अपनी कंपनी में पड़ा रहेगा तो साला अपने को भी प्रॉब्लम आए, ऐसा ट्रिपल एच ने सोचा होगा। इसकी वजह से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को फिलहाल दूर रखा। उनसे कहा होगा कि ब्रॉक भाई रुक जा कुछ दिन, एक बार रॉयल नंबर आ जाए तो आ जाना उसमें सरप्राइज एंट्री बन के, क्या टेंशन है, एक बार तू वापस तो आ जाए, फिर उसके बाद देखते हैं जिसको पटक के मारना है मार देना। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा कहा होगा ट्रिपल एच ने। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने रही एलेक्सा ब्लिस की। अगर आपको पता होगा तो एलेक्सा ब्लिस अपने रिटर्न के बहुत ज़्यादा करीब है। वो लगभग 2 या 2.5 साल से WWE से बाहर, जब से उनका बेबी हुआ है, और उन्होंने अपने बेबी को शायद 1-1.5 साल का बड़ा भी किया है, और उसके बाद अब वो WWE रिटर्न के लिए पूरी तरह तैयार है। 2022 में उन्होंने प्रियंका ब्लेयर के सामने रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा था और उसमें बहुत बुरी तरह हार गई थी, क्योंकि प्रियंका ब्लेयर ने उनसे पटक के वैसा मारा था। तो उसके बाद अब उनका रिटर्न के लिए वो तैयार है, और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वो रिटर्न करते ही सीधा अपना फॉर्मल टैग टीम पार्टनर यानी निकी क्रॉस के साथ वायर 6 के साथ अलायंस होते हुए दिख सकती है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि एलेक्सा ब्लिस अंकल हाउंडी को किक आउट कर सकती है वायर 6 और न्यू लीडर बन सकती है वायर 6 की, लेकिन ऐसा होगा तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। क्योंकि वायर 6 एक काफ़ी तगड़ा ग्रुप और उन्हें अंकल हाउंडी जैसे लीडर की ज़रूरत है ब्रे वाइट के जाने के बाद। सबसे मेन बात, क्योंकि ब्रे वाइट अब नहीं है तो उन्हें संभालने के लिए बो डैलिस यानी अंकल हाउंडी ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक हार्ट ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। आप कल का स्मैकडाउन देखेंगे तो पहली बात उसके लिए स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ अभी से ही, कि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कल जो MCG के खिलाफ है, मोटर सिटी मशीन गन के खिलाफ मोंटेस फॉर्ड और एंजेलो डॉकिंस यानी कौन, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का टैग टीम मैच है, तो उसमें शायद वो बुरी तरह हारते हुए हमें दिख सकते हैं। बुरी तरह तो नहीं हारेंगे, शायद अच्छा फाइट देते हुए हारते हुए देखेंगे, लेकिन उसके बाद मोंटेस फॉर्ड का हील टर्न हमें देखने के लिए मिल सकता है। वो एंजेलो डॉकिन के ऊपर टर्न हो जाएंगे, एक तो मैच ख़त्म होने के बाद उनके ऊपर अटैक करेंगे, या चलते मैच के बीच में उन्हें छोड़ के चले जाएंगे कि भाई तू तेरा देख, मैं तो चला, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं, और इस तरह ऑफिशियली मोंटेस फॉर्ड का हील टर्न हो जाएगा।
क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि वो खुद को एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल समझते हैं और वर्ल्ड चैंपियन टैग टीम का नहीं, सोलो यानी अकेले चलना वो खुद को ज़्यादा बेहतर समझते कि भाई जब तक मैं अकेले चलूँगा किसी को भी पटक के मार सकता हूँ। उनका कहना ऐसा है और वो समझते कि वो यूनिवर्सल चैंपियन या फिर WWE चैंपियन भी बन सकते हैं एक दिन। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो कह सकते वो रॉक के कैलिबर के सुपरस्टार बन सकते हैं WWE ने अगर उन्हें पूछ दिया तो रॉक की बात चले तो रॉक के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या प्लान्स है रॉक के लिए। रेसलमेनिया के बाद जब उन्होंने कोडी रोड्स को ये किया था, फेस किया था कि भाई कोडी मैंने देखो रेसलमेनिया 41 में डे 1 में हराया था और फिर उसके बाद रॉक वहाँ से चले गए, ये कहेगी कि मैं वापस आऊँगा तेरे टाइटल के लिए। और अब रॉक फिलहाल वापस आए बैड ब्लड में और वापस गायब हो गए। और अब प्लान्स है कि रॉक रिटर्न करेंगे। कहाँ रिटर्न करेंगे? तो वो रिटर्न करेंगे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में। ऐसा दिखाया जा सकता है कि रोमन रेंस पे एक सरप्राइज सुपरस्टार अटैक करे या सरप्राइज अटैक हो, उसकी वजह से रोमन रेंस मैच लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे और रोमन रेंस की जगह लेंगे रॉक कहेंगे कि भाई तू आराम कर, मैं जाके लड़ता हूँ वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का मैच। और एक एक करके जब सुपर स्टार्स की एंट्री होगी, जब ऑफिशियली वॉर गेम मैच चालू हो जाएगा, तब रॉक टर्न कर जाएंगे जे ऊसो, जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन पे और द न्यू ब्लड लाइन का साथ देंगे और सोलो सिक्वा उनको यानी रॉक को अपना ट्राइबल चीफ मानेंगे। इस तरह द फाइनल बॉस, द फाइनल जो है वो एक बड़ा सुपरस्टार बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक खबर और सामने आई कि गुंथर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट का मैच WWE ने आखिरकार वापस से क्यों बुक कराया। कुछ लोग कहेंगे कि भाई डेमियन प्रिस्ट का एक रीमैच बाकी था, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि डेमियन प्रिस्ट को हराने के लिए ही WWE ने उन्हें यह मैच दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी कोडी रोड्स के हाथों गुंथर मैच हार के आया है ग्राउंड जूल में और उसके वजह से गुंथर शायद थोड़े वीक भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से WWE स्टोरी लाइन बिल्ड कर रही है कि लुडविग काइजर धोखा दे सकते हैं गुंथर को, तो ऐसा तो कुछ होते हुए मुझे तो नहीं लगता दिखेगा, क्योंकि गुंथर के वो काफ़ी अच्छा दोस्त है। अगर ऐसा होगा तब भी गुंथर टाइटल नहीं हारेंगे, क्योंकि गुंथर को WWE जिस तरह के टाइटल रेंज काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइटल रेंज देती है, उसी तरह का टाइटल मुझे ये भी लग रहा है गुंथर का। और WWE में जब गुंथर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, फिर उनकी जो गई हुई इज्जत है उसे वापस लाने के लिए WWE ऐसा दिखा सकती है कि वो गुंथर के हाथों डेमियन प्रिस्ट को हराए। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि न्यू डे के बारे में। अगर आपको पता होगा तो न्यू डे को WWE ऐसा दिखा रही है कि उनका स्प्लिट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन के बीच में ज़्यादातर अनबन दिखाई जा रही है WWE टेलीविजन पे। और अगले हफ्ते के रॉ के एपिसोड में हमें बिग ई रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं और बिग ई रिटर्न करके दोनों ही सुपरस्टार को समझ सकते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों एक में से लड़ रहे हो, दोनों जन तुम भाई हो और तुम्हें भाइयों जैसा ही रहना है। तुम क्यों एक में को धोखा देने के लिए तैयार हो, क्यों एक में को धोखा देना चाहते हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और फिर उसके बाद हमें और पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई देगा और शायद बिगी मैनेज करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं हमें न्यू डे को। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जेवियर वुड्स को नहीं, पूरे के पूरे न्यू डे को यानी कोफी और जेवियर को दोनों को हील टर्न कर लेना चाहिए। कब तक वो फेस सुपरस्टार बन के काम करेंगे, वो जब तक हील सुपरस्टार नहीं बनेंगे तब तक अच्छी तरह काम नहीं कर सकते। ठीक है, और अब हमारी और एक खबर सामने आ रही है रॉक के बारे में। तो रॉक ने रेसलमेनिया 41 में किसको फेस करना चाहिए, इसके बारे में कुछ खबरें सामने आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने स्मैकडाउन का ग्राफिक्स देखा होगा कुछ दिनों पहले का, तो उसमें रोमन रेंस की जगह सोलो सिकवा है। अगर नहीं देखा होगा तो अपने चैनल पे वीडियो वो जाके देख लीजिएगा। उसमें रोमन रेंस की जगह सोलो सिकवा है। इसका मतलब क्या है, तो आने वाला WWE ड्राफ्ट उसमें शायद रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ पे शिफ्ट हो सकते हैं। पहले देखो जे ऊसो और सैमी ज़ेन तो पहले ही मंडे नाइट रॉ पे, शायद रोमन रेंस और जिमी ऊसो भी मंडे नाइट रॉ पे चले जाएंगे, यानी पूरी तरह ओजी ब्लड लाइन मंडे नाइट रॉ पे चली जाएगी। और रॉक तो ठहरे एक फ्री एजेंट। अगर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में रॉक धोखा देते हैं रोमन रेंस को, तो ज़्यादातर स्टोरी लाइन रॉ से ही चलेगी। क्यों? क्योंकि रॉक अब चला गया रॉ चला गया इस पे चला गया, नेटफ्लिक्स पे जाने वाला है और नेटफ्लिक्स पे चाहिए रेटिंग यानी रॉक, रेटिंग यानी रोमन रेंस। ऐसा ही होते हुए दिख सकता है और रोमन रेंस ही फेस करते दिख सकते हैं रॉक को रेसलमेनिया 41 में। ठीक है, और अब हमारी एक और खबर सामने आ रही है कि अगले मंडे नाइट रॉ पे क्या हो सकता है, तो उसका एक शॉर्टकट में प्रीव्यू दूँ तो एक वीडियो लीक हुआ है, क्योंकि WWE ने वीडियो पहले से यानी अपनी रॉ की टेपिंग पहले से ही कर ली है, इस वजह से वीडियो लीक हुआ है जिसमें सेथ रॉलिन्स के ऊपर एक सरप्राइज अटैक होते हुए दिख सकता है क्या दिख रहा है भाई। आप वीडियो डाल देता हूँ, आप खुद देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा।